देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक के पास से देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। बरामद हथियार को पुलिस ने जब्त करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान थावे थाना क्षेत्र की उदंतराय के बंगरा गांव निवासी ठाकुर यादव के बेटा अभिषेक कुमार यादव के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि नगर थाना अध्यक्ष ओपी चौहान को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा युवक की गिरफ्तारी के लिए तुरकहा पुल के पास छापेमारी की, जहां से युवक को रोककर जब उससे पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास कमर में खोसे गए एक देसी पिस्टल और पैकेट से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामद हथियार और कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया, साथ ही युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दी है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही अन्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं उसका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज टाउन थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तुरकहा नहर के आसपास के क्षेत्र से, जिसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और इसके निशानदेही पे अन्य लोगों के ऊपर भी छापेमारी की जा रही है। जल्द ही इस कांड में और भी संलिप्त जो भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या बरामद किया गया? एक देसी पिस्टल है और 2 जिंदा कारतूस। जिले का आईएसओ प्रमाणित सदर अस्पताल हमेशा चर्चा में बना रहता है। यहाँ मौजूदा समय में 1000 से लेकर 1500 तक मरीज प्रतिदिन अपना इलाज कराने आते हैं। इस अस्पताल की स्थिति तो पहले बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जैसे ही डीएम के रूप में डॉक्टर नवल किशोर चौधरी गोपालगंज की कमान संभाले तो उन्होंने अस्पताल पर काफी ध्यान दिया और यहाँ मरीजों की सुविधा के लिए कई बेहतरीन काम उनके कार्यकाल में किए गए। जैसे इमरजेंसी वार्ड सहित डॉक्टर की चैम्बर और स्त्री एवं प्रसूति वार्ड में वातानुकूलित सिस्टम को लगा दिया गया ताकि बीमार व्यक्ति को गर्मी के मौसम में अच्छे वातावरण को मेंटेन करते हुए उनका इलाज किया जा सके। इसके अलावा यहाँ जांच की व्यवस्था भी कई तरीके से की गई, जिसमें अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, सीटी स्कैन की व्यवस्था और एक्सरे इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़नी शुरू हुई और आज यहाँ 1000 से लेकर 1500 तक की मरीज प्रतिदिन इलाज कराने आते हैं। परंतु वर्तमान समय में फिर से सदर अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ का एयर कंडीशन सिस्टम पूरा फेल हो चुका है, जिसकी वजह से मरीजों को पंखा डोलाना पड़ता है और वहीं इमरजेंसी सहित कई जगहों पर आरओ मशीन लगाया गया था ताकि मरीजों को ठंडा पानी मिले, वो भी काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा साफ सफाई पर भी लापरवाही बरती जा रही है। मरीज को बेडशीट भी समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक ही बेड पर कई मरीज इलाज कराते हैं, जिनसे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जिले के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसी हफ्ते समराले परिसर में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य आम जनता को संसद के माध्यम से मिलने वाले सहयोग इसी कार्यालय से किया जाना था। परंतु ये कार्यालय शुरू होने के पहले हफ्ते में ही अपने उद्देश्यों से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ सांसद महोदय तो दूर, उनका कोई प्रतिनिधि भी कार्यालय में नहीं बैठता है। मंगलवार को लगभग 12 बजे के आसपास भोरे थाना क्षेत्र के घाना छापर गांव के एक दिव्यांग युवक जो दोनों पैरों से चल नहीं पा रहा था, यह इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन लेकर समरालय परिसर से पूछते पूछते मुश्किल से 2 मंजिला पर चढ़ पाया और कार्यालय पर पहुंचते ही पसीना से तरबतर होते हुए उसके पैर थरथराने लगी। परंतु सांसद महोदय से मिलने की उम्मीद के लिए हाथों में पेपर का थैला जैसे ही कार्यालय में दाखिल हुआ तो अंदर सभी कुर्सियां खाली थी, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई और निराश होकर वहां मौजूद लोगों से पूछा तो पता चला कि कार्यालय खोलने के बाद से ही यहाँ कोई नहीं आ रहा है। इसके बाद मायूस होकर अपने घर लौट गया। पता नहीं प्रतिदिन यहाँ संसद से सहायता की उम्मीद लेकर कई लोग आते होंगे और लौट जाते होंगे।
इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि सांसद महोदय की काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनके पास एक एक मिनट का वक्त की कीमत है। उसके बावजूद भी जब यहाँ कार्यालय खुला है तो जोर से मीडिया के माध्यम से इस बात को बताया गया कि यहाँ प्रत्येक दिन सांसद महोदय या उनके प्रतिनिधि बैठेंगे जो जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। परंतु कार्यालय खुलने के पहले हफ्ते में भी जब यहाँ कुर्सियां खाली दिख रही हैं तो आगे क्या होगा ये राम जाने। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। विजयपुर में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य मंगलवार से प्रारंभ हुआ। विजयपुर के मुसहरी के मनीष यादव के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर मीटर लगना प्रारंभ हुआ। पहला स्मार्ट मीटर लगने के बाद सब डिविजनल पदाधिकारी अक्षय कुमार सिन्हा और विजयपुर JE अमित कुमार ने विधिवत पूजन अर्चन किया और उपभोक्ता मनीष यादव को प्रमाण पत्र दिया। SDO अक्षय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस प्रीपेड मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। अब उपभोक्ताओं का बिल संबंधित शिकायत का मौका नहीं मिलेगा तथा उनका बार बार अधिकारी व ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही किसी प्रकार की धालने की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। स्मार्ट मीटर सबके फायदे के लिए बिजली विभाग की तरफ से शानदार तोहफा है। उपभोक्ताओं के लिए अडानी कंपनी की तरफ से मीटर लगाने आए अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि लोग अफवाहों की वजह से लोग झूठे मूठे डर रहे हैं। स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं है और ये लोगों की सहूलियत के लिए है। लेकिन देखा जाए तो
बिजली बिल काटने वाले नौजवानों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा और दबे जुबान से ये लोग बोल भी रहे हैं कि इनके अनुसार सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के हितों की ध्यान में दे रही है। प्रीपेड मीटर लगाने के क्रम में मौके पर एसडीओ अक्षय कुमार सिन्हा, विजयपुर जेई अमित कुमार, अडानी कंपनी के राजेश कुमार, गुलफान अंसारी, पिंटू राणा, विजयपुर विद्युत आपूर्ति शाखा से सर्विस तिवारी, रफीक अंसारी, ग्रामीणों में जितेंद्र कुमार शाह, मनीष यादव, ओम प्रकाश, ओमकार गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। डाकपाल रविशंकर ने हथुआ डाकघर में 20 सितंबर 2021 में अपना योगदान दिया था। तब वह डाकघर में ग्राहक सुविधाओं का घोर अभाव था। उन्होंने योगदान देते हुए डाकघर में पहले ग्राहक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किया, फिर अपने कर्मियों को परिवार के तहत जोड़कर अनुशासन के तौर पर कार्य करने का पाठ पढ़ाया। खासकर ग्राहकों के कार्यों का त्वरित निष्पादन करने की एक टीम भावना के तहत कार्य किया, जिससे डाकघर से ग्राहकों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। डाकपाल के व्यवहार से कोई भी ग्राहक नाखुश होकर नहीं लौटते। काउंटर पर खुद बैठकर ग्राहकों के कार्यों का निष्पादन करना, ग्राहकों की एक एक समस्याओं का बारीकी से हल कर डाकघर की आमदनी को बढ़ाया। पहले की अपेक्षा सुकन्या समृद्धि योजना, केवीपी, एनसीबी, एसबी, आरडी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे डाकघर का कार्य प्रणाली से लोग संतुष्ट होते रहे। उन्होंने अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था, ग्राहकों की शिकायत का निष्पादन, कर्मियों की समस्या सुनकर उसको सुलझाने से डाकपाल अव्वल रहे। यही नहीं, डाकघर परिसर में हरियाली के लिए दर्जनों आम का पौधा लगाया, जो आज हरियाली का संदेश दे रहा है। डाकपाल रविशंकर ग्राहक सुविधा उपलब्ध करवाने और सत्य निष्ठा के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कर्मियों, ग्राहकों से उनका जुड़ाव काफी निकट रहा, जिससे इनकी बातों को ग्राहक मानकर संतुष्ट होकर अपने घर लौटते थे। वैसे विदाई के दिन जिला के पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा नए डाकपाल राकेश कुमार को पौधा देकर स्वागत किया गया। वहीं कर्मियों ने अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। थामिया स्थानीय प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन तकिया में भूमि सर्वेक्षण को लेकर मंगलवार को भूधारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रैयतधारी किसानों को भूमि सर्वे के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सर्वे अमीन आयुष कुमार ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। सर्वेक्षण में सभी रैयत जो किसी भी भूखंड के मालिक हैं, वे अद्यतन अधिकार, अभिलेख या खतियान और प्रत्येक रैयत की खेसरा या प्लाट का नंबर, जमीन संबंधित विवरण स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 में भरकर जमा कर दें। स्वघोषणा के साथ लगान रसीद, वसीका, दान, विनिमय, खतियान, वंशावली, बंटवारा आदि स्वामित्व संबंधित कागजात का छाया प्रति संलग्न होना चाहिए। स्वयं वंशावली को प्रपत्र 3(1) में भरा जाना है। बैठक में पैक्स अध्यक्ष इखलाक अहमद, रफीक आलम, जनकदेव सिंह, साहिल जमाम, हमाम अहमद, एनुल हक, नूर मोहम्मद, सुदेश प्रसाद व राजेंद्र गिरी आदि रैयतधारी किसान मौजूद रहे। जिले के सदर प्रखंड के काकरकुंडी निवासी चंदन सिंह को राजद किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। आज राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने उनका मनोनयन कर मनोनयन पत्र जारी किया। नव मनोनीत जिला अध्यक्ष को 15 दिन के अंदर जिला तथा प्रखंड कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, पार्टी उपाध्यक्ष पिंटू पांडे, आनंद शंकर यादव, पार्टी प्रवक्ता विशाल सिंह भूमियार तथा प्रदीप चौहान आदि मौजूद थे। अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर जहां 1151 लीटर देसी और विदेशी शराब को जब्त किया है, वहीं इसमें 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शराब और तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कली छापर मुजहा के समीप एक बोलेरो से 460 लीटर देसी शराब बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस पदाधिकारी आलोक कुमार को गुप्त सूचना मिली कि बोलेरो से भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखी गई है। पुलिस ने सूचना के सत्यापन के लिए थाना क्षेत्र के कली छापर मुजहा के पास पहुंची तो एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। जब बोलेरो गाड़ी की तलाशी ली गई तो बोलेरो से 52 पेटी में 460 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद शराब तथा बोलेरो को जब्त कर थाने लाई और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। गोपालगंज के नीचो जलालपुर स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर धूमधाम से भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये 15 नवंबर दिन रविवार तक चलेगा। इस दौरान आध्यात्मिक कथावाचक धनंजय धवल जी महाराज के श्रीमुख से
भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।